हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु ना यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर धन्यवाद कि आज और एक और बार मुझे मौका दिया आपके बीच में इस परमेश्वर को संदेश को लाने के लिए और प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को जान सकें और परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम को लेकर परमेश्वर आपको परमेश्वर के अद्भुत काम को आप जान सकें और परमेश्वर के अद्भुत काम को पहचान सकें और जान सकें कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। तो साथियों, आज का सब्जेक्ट जो इस प्रकार मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ और आज का विषय ये है कि मसीह ज़िंदगी में 7 बातें होना बहुत ही ज़रूरी हैं। एक मसीह जो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानने वाला या परमेश्वर विश्वास करने वाले के जीवन में ये 7 होना बहुत ही ज़रूरी है, और ताकि एक मसीह ज़िंदगी में ये 7 बातें आपको मुझको लागू करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर के संदेश को लेकर आप लागू कर रहे हैं और आप मसीह ज़िंदगी में इन बातों को लेकर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देते हैं। आइए, पहला पॉइंट, मसीह ज़िंदगी 7 पॉइंटों में से पहला पॉइंट और आज मैं और आप देखेंगे। पहला पॉइंट इस प्रकार है, आपको मुझको चमकना है। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए या परमेश्वर आपको चमकने की बात करते हैं। साथियों, मैं आज आपके सामने बातों को रखना चाहूँगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 8 का बारे में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जब आप इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और वो इस बात को कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, जी हाँ, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह ने बातें कहीं। साथियों, इस बात को विशेष ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन हमसे ये बात बता रहे हैं कि आपको मुझको उस मसीह जीवन में हमें एक ज्योति के समान चमकने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप मसीह में चमकने की वो ताकत रखते हैं और वो काबिलियत आप रखते हैं या वो आपके अंदर सामर्थ है चमकने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी पहचान मसीहतों में गिनी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ और आप सुनिए पवित्र शास्त्र बाइबल से 8 का 12। यीशु ने उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास यहाँ पर कह रहे हैं, यदि आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को मानकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर यदि आपको मुझको उस अंधकार से बचना है, उस अंधकार में से निकलना है और आपको ज्योति की संतान ठहरना और आपको चमकना है, तो आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा और वही आपके जीवन में एक ज्योति का काम कर सकते हैं। वही आपके जीवन में एक अंधकार को हटा सकते हैं और वही परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को कर सकते हैं। साथियों, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु ही जगत की ज्योति है। साथियों, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, चाहे कैसा भी अंधकार क्यों नहीं हो, चाहे कैसा भी अंधकार की शक्ति क्यों नहीं आपके अंदर वास कर रहा हो, चाहे कैसा दुनिया का अंधकार क्यों नहीं हो, यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, वो अंधकार दूर हो जाएगा और अंधकार की शक्ति जो है वो दूर हो जाएंगी और आपके अंदर जो अंधेरा, आपके जीवन में अंधेरापन है, आत्मिक जीवन अंधेरापन है, वो हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं दूर करेंगे। हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट क्या है कि आपको मुझको 7 बातों में, मसीह जीवन में 7 बात होना जरूरी है। पहला पॉइंट इस प्रकार कि आपको मुझको चमकने की जरूरत है। हालेलुया। आपको मुझे हमें उस बात को देखने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं, यदि आप और मैं हम परमेश्वर के वचन में देखकर और परमेश्वर के वचन पर जाकर हम विश्वास करते हैं, तो साथियों परमेश्वर का वचन कहता है, तभी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि आपको मुझको क्या करना है, हमें चमकना है, परमेश्वर के वचन को देखना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। उसके बाद में हम इफिसियों का 5 अध्याय उसके 14 आयत में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर भी आपको परमेश्वर आशीष की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 13 में पढ़ेंगे आप, पर जितनों कामों पर
उलाना दिया जाता है, वे सब ज्योति के से प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी काम परमेश्वर आपको बताते उल्हाना देकर कहते हैं, यहाँ पर लिखा है सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हालेलुया। साथियों, आप इफिसियों 5:13 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा ज्योति की बातचीत अभी भी बात हो रही है और परमेश्वर आपको अभी भी बातचीत कर रहे हैं ज्योति को लेकर। हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट मसीह जिंदगी में आपके जीवन में क्या होना चाहिए? मेरे जीवन में और आपके जीवन में चमकना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको मुझको दौड़ने की जरूरत है, आपको मुझे दौड़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए एक मसीह जिंदगी में मसीह दौड़ परमेश्वर ने रखी है, ताकि आप और मैं उस मसीह जिंदगी में एक दौड़ कर सके और मसीह जिंदगी में दौड़ कर हम परमेश्वर तक पहुंच सके। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी दौड़ है साथियों, जीवन में दौड़ है। हालेलुया। मसीहत में एक दौड़ है, ताकि आप और मैं हम दौड़ सकें और विश्वास के साथ दौड़ सकें और मसीह यीशु के हालेलुया उस मुकुट तक पहुंच सकें और विश्वास योग्य के साथ दौड़ सके। और ताकि आप और मैं, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आपको मुझको परमेश्वर वचन लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूं, हालेलुया, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। पौलुस का दास, परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। क्या आप और मैं आज मसीह में हम अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं? क्या आप और मैं आज मसीह में हम अपनी दौड़ को पूरा कर चुके हैं? यदि आप इस बात को ध्यान रखें, यदि आप मसीह में अपनी दौड़ को पूरा कर चुके हैं, तो परमेश्वर का मुकुट पाने के लिए आप तैयार हो जाएं साथियों। और इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि आपको दौड़ना है। तीसरा पॉइंट, हमें सहायता करना है। सहायता करने वालों की सहायता करना बहुत ही चले। जो सहायता के लायक व्यक्ति हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि हमें उनकी सहायता करना है, हम उनको मदद करना है, उनकी पूरी तौर से क्या करना है, हमें सहायता करने के लिए परमेश्वर हमें बताते हैं। अनाथों की, विधवाओं की, कंगालों की परमेश्वर में मदद के लिए बातचीत कहते हैं। प्रभु ने कहा हालेलुया, जब तू उदारता से देता है परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आप बिना अलोना मारते हुए या बिना किसी पे ऑप्शन करते हुए या किसी को ताड़ना करते हुए या किसी पर हालेलुया उसके विपक्ष, उसके खिलाफ खड़े होकर यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं साथियों। आपको पूरे पवित्र मन से, पवित्र दिल से और बिना उलाने आप देकर करते हैं तो परमेश्वर को बहुत एहसास देंगे। परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि परमेश्वर वचन दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन हमें ये बातचीत सिखाते हैं कि हमें आज भी परमेश्वर अनाथों की, विधवाओं की, कंगालों की हालेलुया परमेश्वर शुद्धि रखने के लिए हमसे बातचीत करते हैं। 4 पॉइंट, बीज बोना, फसल काटने के लिए। आपको इस बात जानते होंगे, हर एक इंसान जाते हैं, आज दुनिया में बहुत लोगों के पास खेती है और वो जानते जब तक वो बीज अपनी ज़मीन में नहीं बोएंगे, जब तक फसल तैयार नहीं होगा और नहीं काट सकते हैं। साथियों, यदि आप और मैं इस बीज को बोते हैं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर कार्य के लिए, प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु आपको बहुत आशीष देते हैं और परमेश्वर आपको बहुत इस आशीष में आपको चलाएंगे और परमेश्वर आपको नाना प्रकार की आपकी ज़िंदगी में आशीष देंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आप बोएं और परमेश्वर से आशीष पाएँ, परमेश्वर से छुटकारा पाएँ और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अद्भुत काम को लेकर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। 5वां पॉइंट, आपको मुझे एक आत्मिक युद्ध लड़ना है। इफिसियों 6 अध्याय के 11, 12, 13, 14 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि आत्मिक युद्ध है साथियों। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन लिखा है, मत्ती 18 में लिखा है, यदि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया, यदि आप इस पृथ्वी पर भानते हैं शैतान को, तो वो स्वर्ग बंधेगा और जब वो स्वर्ग बंधेगा तो इस पृथ्वी पर बंधेगा। आपको साथियों, मुझे परमेश्वर का वचन कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मुझे एक आत्मिक हथियार बनने के लिए, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए या एक आत्म जीवन में आगे आने के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आपको मुझे युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। हम जब तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपने आप को कभी भी कभी भी हम इस बात को महसूस नहीं कर सकते कि हमें अंदर कितने पावर है, कितनी ताकत है। आपको मुझको युद्ध करने की जरूरत है। आपने देखा अखाड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं और उनको इसलिए लड़ाया जाता है ताकि उनकी ताकत को परखने के लिए और ताकत को आजमाने के लिए कि किस में कितनी ताकत है। परंतु साथियों, युद्ध एक ही जीतता है, कुश्ती एक ही जीतता है अखाड़े के अंदर। इसी प्रकार आपके लिए, मेरे लिए मसीह जिंदगी में एक युद्ध है और वो युद्ध है शैतान से। यदि आप आत्मिक जीवन के साथ लड़ते हैं, वचन के साथ लड़ते हैं, परमेश्वर के साथ रहकर लड़ते हैं तो आप जीत पाएंगे। यदि आप परमेश्वर से अलग होकर लड़ते हैं, आत्मिक जीवन से अलग होकर लड़ते हैं, वचन का सहारा ना लेकर लड़ते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में धोखा खाएंगे और आप हार जाएंगे और शैतान आपको हरा देगा और आप पराजित कर दिए जाएंगे। 6 पॉइंट, आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु बातचीत करते हैं और परमेश्वर का वचन लिखा है प्रार्थना करने के बारे
में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के पुस्तक बताया 6 अध्याय से 9 से लेकर 13 तक लिखा है तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। साथियों, आपको मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। यदि आप प्रार्थना करते तब भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको अनुग्रह देंगे। इसलिए प्रभु के वचन कहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना की युद्ध है साथियों। और यदि आप प्रार्थना करते शैतान के गढ़, शैतान की शक्तियाँ ढा दी जाती हैं, शैतान के बंधन तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन लिखा है कि आप क्या करें, प्रार्थना करो। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत करेंगे। 7 पॉइंट आपके बीच में मसीह जिंदगी में 7 पॉइंट होना चाहिए। 7वां पॉइंट है मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाना। आपने देखा होगा साथी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने एक अपने चेले प्रभु यीशु मसीह को, पतरस को जब नाव पर समुद्र में जब जाल डाल रहा था, उससे काफ़ी डालकर परेशान हो गया और उसने कुछ नहीं पकड़ा। जब प्रभु ने कहा कि पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि तू यहाँ पर जाल डाल और तू बहुत मच्छी को पकड़ने पाएगा। साथ ही जब हम देखते हैं इस संदेश को आधार पर नए नियम के पुस्तक मत्ती के अंदर ये लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने कहा पतरस को और उसने वो जाल डाला और बहुत सारी मछली पकड़ पाए। यदि आपको प्रभु की आत्मा बताती है कि आप उस गांव के अंदर उस जगह पर जाएं, परमेश्वर का काम करें और परमेश्वर संदेश बांटे, तो वहाँ पर आप सच में मछली को पकड़ पाएंगे और बहुत सारी मछली को एक साथ पकड़ पाएंगे और इकट्ठा कर पाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएंगे। साथ ही इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मसीह ज़िंदगी में होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि 7 बातें, यदि आपके अंदर 7 बात नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ संदेश के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।